शरीर स्वस्थ होगा और अंदर से ऊर्जावान होगा तो ज्यादा विचार नहीं आएंगे और बुद्धि दिन बदन तेज होती जाएगी। इसके पीछे एक रहस्य है। आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, यह 10 आदतें जिंदगी बदल देंगी। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ, मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। जिस समय मुझे तनाव महसूस होने लगा है, पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ाहट मेरी दन आदतों के कारण चिड़चिड़ा हूँ। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता ना रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है, काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नजरअंदाज कर रहा होता है और केवल अपनी भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूंगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार क्षेत्र में अतिक्रमण ना कर ले। और भी ऐसी कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्याएं बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता वगैरह बहुत लंबे समय तक, और ना ही मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। यह तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आपका कर पाएंगे आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं उन पर जरूर अमल करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। ज्यादातर लोग खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है। जबकि हमें खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है, इन सभी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। और जो भोजन बनाता है और जो उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, ना कि केवल पहले निवाले के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी
महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान से करेंगे तो आप पूरे दिन खुशियों और अनंतता से भरे रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी आप तनावग्रस्त हो या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं, आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो गया है। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत रख पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर हैं। दोस्तों, हमको कोई नहीं सकता, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। नए आयाम। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर बहुत काम किया। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं, जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ा हमें परेशान नहीं कर से। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आँख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाजें आ रही हैं, जब तक यह सभी चीजें इतनी ममूत ना हो जाएं कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें। बगीचे में खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज सुने, कुछ देर के लिए उगते और डूबते सूरज को देखें। यह सभी छोटी छोटी चीजें आपको आपके वर्तमान से जोड़ देंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुककर देखना होगा, उन्हें व्यापार से देखें और उन्हें महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावना में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे होते हैं। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वह विचार नहीं है, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहे और थोड़ी देर में वह सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने 5वां तरीका बताया, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बार की तरह सच नहीं होंगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनाना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा और फिर हम अपने अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग
अपनी मान्यताओं को हल्के में ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणाओं से मुक्त रखना और पूर्ण जागरूकता के साथ चीजों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे वे वास्तव में हैं। हमें अच्छाई और बुराई का आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि आप पूर्ण साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं तो बिना किसी पूर्व कल्पना के कुछ भी देखें और सुने तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, छठा तरीका यह है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अध्ययन करें। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आएगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सातवां तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। जीवन को में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वही चीजें हमारे पास होती हैं जो हमें वास्तविक आनंद देती है, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुज्जा से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे लेकिन उनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए आभारी होना होगा कि आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूख से मरते हैं। साधु ने कहा, बौद्ध भिक्षु और ने कहा, आठवां तरीका यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात ध्यान से सुने बिना यह सोचे कि हमें उससे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है, ना कि उसे जवाब दे है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास है। और जब हम सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। और याद रखें, किसी भी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना उसका सम्मान करने का सबसे से अच्छा तरीका है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नौवां तरीका यह है कि अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय आदि। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीजें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती हैं। दिन के सही समय पर सही काम करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। बौद्ध भिक्षु ने 10वां और आखिरी तरीका बताया कि जब भी आप कुछ करें तो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें, इसलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा और आपको इसे हर बार तब तक करना है जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। और साथ ही आप यह देखने की कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह का विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है, अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीख को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत
करते हैं दूसरी कहानी। शरीर खुद ही ठीक करने लगेगा बीमारी। एक अनोखा रहस्य। हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपनी जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है, अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीख को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, शरीर खुद ही ठीक करने लगेगा बीमारी। एक अनोखा रहस्य। हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपनी जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवा ली है, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों में ठीक कर देते हो। क्या यह संभव है कि मैं आपके रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन सुस्ती की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला लेते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। नियम 1, अटूट विश्वास से ही आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाए, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वह जगह है जहां सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि अब आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख ले, आप न केवल अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं और अपना जीवन पूर्णता से
जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन आधा और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महानतम सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप हमारे दिमाग के औषधालय को सक्रिय कर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है, वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है। जैसे कि हम शादी कब करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद कर दें और समस्या को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें। मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली दूरी, घटनाएं, जो विचार आपको परेशान करते हैं, उन्हें एक कागज के टुकड़े पर लिख ले। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़े और ना ही किसी और से पढ़वा है, बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। नियम 3, माफ करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ ढोते रहोगे? एक घर था और घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो गया और घर में कूड़े की दुर्गंध आने लगी। वहाँ कीड़े मकोड़े पनपने लगे और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता है। किसने हमें धोखा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमें लक्ष्य दिखाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में अपने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मक तार के कारण हम रोज लेन में हमेशा तनाव में घुट कर जीते हैं और 80 से 90% लोग ऐसी स्थिति में ही जीवन जीते हैं। हम पुराने कूड़े को एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन से उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों को लेकर भी मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि वे हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखें और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय कर देंगे जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पित्त सत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा, और इस तरह हम अपने अंदर बीमारियों पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? इसका समाधान लोगों को माफ करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीना केवल चिंता और तनाव लाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बड़ी बातों पर ध्यान देते वे वर्तमान में नहीं है। इसे अतीत में जीना यानी 5 साल 10 साल, यह अभी भी साल पुराना है जो सिर में चला गया हो और मस्तिष्क में गांठें बना रहा हो और वह गांठ अभी भी मस्तिष्क में लिपटी हुई हो। यदि कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस समय में स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या पड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान देकर। जब हम अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें जानने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है तो इससे हम में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलती नजर आती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5, खुद से प्यार करना सीखें। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उसे क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाता है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा, और जिस इंसान में आप अपनी कीमत समझते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। नियम 6, सकारात्मक सोचो। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनके अतीत की याद हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और जब लोग अतीत के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं और स्वयं को योग्य नहीं पाते हैं। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साह पूर्ण विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक रीति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर हमने मन में कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे
ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरख है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे समय से पहले ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हैं, तो हम अधिक खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपनी पीठ से सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें ले। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 5 से 20 घंटे का समय लगता है और कभी कभी मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाना खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पचने से वह हमारी आंतों की दीवार पर चढ़कर चिपकने लगता है। यह सड़ा हुआ में कम होती है और अगर वह किसी कारण बीमार पड़ जाए तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने, खुश रहे, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद मुने चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। मांसाहार खाने से ही 150 बीमारियां जन्म लेती हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से होती है 80 बीमारियां एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना खाना खाने से होती है। 50 बीमारियां मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से। भोजन में 100% पोषक तत्व बने रहते हैं। कांसे के बर्तनों में %, पीतल के बर्तनों में 92%, एल्युमिनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के 48 मिनट के अंदर ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। सेंधा नमक खाने के लिए सर्वोत्तम है तो काला नमक और सफेद नमक जहर के समान है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और कास्ट शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठठरे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। पिज्जा, बर्गर जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत गंदगी से भरने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशन और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साध अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी कंडीशन का उपयोग नहीं करते हैं। वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान-पान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर ले और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अब जलील गति है और धीरे धीरे वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशन
और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साध अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हैं। वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर ले और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अब चलिए और माधव से बहस करने लगे। तब माधव बाघ के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते। चंद्रसेन ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। चंद्रसेन जबक जानते थे कि माधव अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। आप सब समझ जाएंगे। चंद्रसेन बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। माधव की यह बात सुन चंद्रसेन ठाकाजी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई को ना कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। राजा चंद्रसेन और माधव दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो चंद्रसेन व माधव ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख चंद्रसेन को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक ना था। हैरानी भरी निगाहों से चंद्रसेन ने माधव की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? माधव एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार ना थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। माधव की यह चंद्रसेन देख अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। माधव ने सिद्ध कर दिखाया था कि हर व्यक्ति की लोग सब कार्य में अपना फायदा ही देखते हैं। दोस्तों, वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक कवि धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी बात एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने माधव को बता दिया। सुनकर माधव बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूँगा ही। कुछ दिनों बाद माधव की योजना अनुसार कवि के मित्र के
घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय माधव, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान ना था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसे रहा ना गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर हैं? माधव को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा आप लोगों के साथ करते हो वैसा ही आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, यही आपको सब लोगों में आकर्षित व्यक्ति बनाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन दबा ले। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।